किस लेखक को उनकी पुस्तक परफेक्ट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नंदनी दास, ऑप्शन बी पॉल लिंच, ऑप्शन सी ललितान्बिका, ऑप्शन डी अब्दुल्लाही मेयर। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनकी पुस्तक परफेक्ट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को पुस्तक को कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए एक ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 विजेता घोषित किया गया। अब्दुल्लाही मेयर ने 2023 में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता। हाल ही में इसरो साइंटिस्ट वी आर ललितान्बिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल और समतल दर्पण दोनों, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दंत, आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग कर वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि अनंत से आने वाले किरणों को यह सिकोड़ता है। समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपी दर्शी, परिदर्शी, आईना आदि में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में साइड में देखने के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे, ऑप्शन बी भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौड़ाचौड़ी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, ऑप्शन सी लक्ष्य हासिल होने के बाद से आंदोलन पूर्ण हो गया था, ऑप्शन डी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया गया। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस चौड़ी चौड़ा अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मियों को जलने से मृत्यु हो गई। गांधी जी उस समय बारदोली में थे। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने इस घटना के बाद कहा कि यह हिमालय जैसी भूल थी। गांधी जी के द्वारा अचानक आंदोलन वापस लेने का तीव्र विरोध किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रही थी, उस समय आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं है। अगला सवाल है कि 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। कौन रहे हैं? तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम के पदक तालिका में शीर्ष पर महाराष्ट्र रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के पदक बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय एवं त्रिपुरा की सीमा लगती है। बांग्लादेश से भारत का 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत का दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ जुड़ती है। चीन के साथ भारत का 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ती है। अगला सवाल है कि वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन 10 देशों का समूह है। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के 10 सदस्य हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। अर्जेंटीना को भी ब्रिक्स संगठन में शामिल होने का आमंत्रण मिला था, लेकिन अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मैली ने ब्रिक्स का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस ले लिया। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई यानी चीन में स्थित है।
अगला सवाल है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी वर्धा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 ईस्वी में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसका भारत के राजतंत्र में 8 जनवरी 1997 को प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। अगला सवाल है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी N. गोपाल स्वामी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी लायर, ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का काम था। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करने के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मूसी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, B.N. मित्तल। इनके स्थान के बाद में N. माधवराव, D.P. खेतान। इनकी मृत्यु होने पर T.T. कृष्णामाचारी को लिया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सम्मानीय, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। अगला सवाल है कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हिंदी भाषा में उनकी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजशेखरन, ऑप्शन बी संजीव, ऑप्शन सी नीलम शरण, ऑप्शन डी सदिका नवाब सहर। प्रसिद्ध हिंदी लेखक संजीव को हिंदी भाषा में उनकी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में, संविधान में अनुचित 22 भाषा अंग्रेजी राजस्थानी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया था। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई। प्रमुख 6 उपन्यासकार क्रमशः सोपनमय चक्रवर्ती, जो बंगाली भाषा के हैं, नीलम शरण गौड़, जो अंग्रेजी भाषा से हैं, संजीव हिंदी भाषा से इसे मिला है साहित्य पुरस्कार, कृष्णंत बोध मराठी भाषा के लिए इसे साहित्य पुरस्कार मिला है, राजशेखरन तमिल भाषा के लिए इसे साहित्य पुरस्कार मिला है, और सादिका नवाब सहर उर्दू भाषा के लिए इन्हें साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है।